द्वारकाधीश। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ 2 ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे कुछ मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके दिलो दिमाग पे एक बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। जैसे अचानक से अगर इतने सारे वैंड्स हवा में आपकी तरफ आए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे इन वैंड्स को रोकना है या फिर अपने आप को बचाना है। वैसे ही आपके पर्सन के दिलो दिमाग में भी जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके भी कई सारी बातें हैं। ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें हो सकती है, जो गोल उन्होंने जिंदगी में सेट किए हैं उनको लेके कुछ बातें हो सकती है, कुछ पैशनेट जज्बात है। मतलब ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको लेके इनको लग रहा है कि जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो इनको चाहिए। और जैसे होता है कि किसी को भी बर्डन अच्छा नहीं लगता और इंसान यही सोचता है कि जिस पर्सन के साथ मेरा कंफर्टेबल जोन है, कि जो मेरी बात समझ सकता है, मेरे जज्बात समझ सकता है, वो शायद इस प्रॉब्लम का कोई हल निकाल सकता है। तो वैसे ही इनके दिलो दिमाग में भी आपको अपने दिल की बातें रिवील करने का कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ इनके ज़िंदगी में आप कह सकते हैं चल रहा है, जिस बात से मे बी आप बेखौफ है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड। एक नई दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, एक ऐसी सपनों की दुनिया जहाँ पे शायद सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही हो सकते हैं। और ऐसी दुनिया से जुड़े अगर जज्बात है तो आपसे बेहतर कोई और कैसे समझ सकता है, इसलिए आपके सामने वो अपनी दिल की बात रखना चाहते हैं। फिर है 3 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डिसीजन मेकिंग चल रहा है, प्लान रेडी है, लेकिन कौन से प्लान के ऊपर एक्शन लेना है वो समझ नहीं पा रहे। जैसे हमने देखा कि अगर मल्टीटास्किंग इनका चल रहा है, करियर भी है, फैमिली भी है, पर्सनल लाइफ भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है, लव लाइफ भी है और ज़िंदगी का स्ट्रगल भी है, तो इंसान को ऐसे वक्त में दुविधा ज़रूर महसूस होती है और इंसान को यही लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो सही फैसला लेने की ज़रूरत है। लेकिन वो फैसला लेने में भी अगर वक्त लग रहा है तो वो वक्त जैसे इम्तिहान ले रहा है ऐसे लगने लगता है। इनके साथ भी यही कुछ हो रहा है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल बताता है कि कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पर्सन तड़प रहे हैं आपके साथ हमेशा के लिए यूनियन में आने के लिए। उनके दिल की बस यही चाहत है कि किसी भी हालत में मुझे ये पर्सन मिल जाए, बस बाकी मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट द हीरो वांड। ये दोनों जो लॉयर्स है वो इस पर्सन के आंसर के लिए रुके हुए हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 चाबियां हैं। वैसे ही आपके दोनों के भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन शायद किसी के पास है, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं या उनके घर वाले भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं है ये वो समझ गए हैं। मतलब अगर कोशिश करें
तो हम सॉल्यूशन ज़रूर निकाल सकते हैं। और शायद दोनों की भी अगर वही प्रॉब्लम है तो दोनों मिलके और ज़्यादा एफर्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस पर्सन को मनाने की कोशिशें और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनके दिलो दिमाग में भी वैसे ही कुछ कोशिशें करने का शायद चल रहा है। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है काफ़ी वक्त से ये पर्सन उदासी से डील करते आए हैं। ये 8 कप बताते हैं कि 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये पर्सन ऑलरेडी आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर चुके हैं। जैसे ये इस कप को छोड़ के कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने जज्बातों से पीछे हटते रहे हैं ये। लेकिन अब जब कार्ड रिवर्स आए हैं तो आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से ये पर्सन सैडनेस से निकल के 2 ऑफ कप की रोमांटिक एनर्जी में जुड़ने के लिए तैयार हैं। और फाइनल कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। अपने दिल की जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी छोटी छोटी विशेष हैं, वो पूरी करने के लिए ये दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस इनको यही लगता है कि जो ये कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिल जाए तो बात बन जाए। नहीं तो सिर्फ इंसान स्ट्रगल ही करना है, अपना बेस्ट दे रहा है लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं उदासी छा जाती है। और इन्होंने भी शायद काफ़ी वक्त से ऐसे ही स्ट्रगल को फेस किया है। लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले कुछ वक्त से अगर आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो उस वक्त को भी इन्होंने यूं ही नहीं गंवाया है। काफ़ी कुछ इन्होंने हासिल किया है, या फिर आप कह सकते हैं ज़िंदगी में प्रोग्रेस भी की है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। एक रोमांटिक कॉफ़ी डेट आपके साथ शायद ये चाहते हैं। मतलब अभी जैसे ठंड भी है और अगर आप दोनों एक ही शहर में रहते हैं तो एटलीस्ट आपको कॉफ़ी के लिए मिलने का पूछना चाहते हैं ताकि अपने दिल की बातें कह पाएँ। फिर है होल्ड माय हैंड्स। ये दोनों जैसे कुछ भी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का अगर हाथ थाम के इस गहरे समुंदर की आप कह सकते हैं बातें सुनने की कोशिश कोई भी करेगा तो ऐसा लगता है कि जैसे वो समुंदर आप दोनों को काफ़ी कुछ बता रहा है। वैसे ही आपके पर्सन आपको शायद ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रहे, ऐसा भी उनकी तरफ से हो रहा है। और वो सोचते हैं कि अगर वो सिर्फ आपका हाथ थाम लेंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो आपसे क्या कहना चाहती है। टॉक टू यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कर रहे हैं, जैसे दुआ, प्रार्थना है, यूनिवर्स से बातें करना, स्पिरिट गाइड से, या फिर आप कह सकते हैं एंजल से हेल्प मांगते रहना, या फिर जो भी पर्सन जो पूरी कायनात में इनकी हेल्प कर सके उससे ये कनेक्ट होने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और इनको यकीन है कि उनकी दुआएं प्रार्थनाएं ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी तो जा ही रही है। फिर है कैलकुलेशंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर लिया है, फाइनेंशियल बातों को लेके, घर वालों को लेके, ज़िंदगी के छोटे छोटे मसलों को लेके, और ये अपने बलबूते पे उन सब बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए अब मन भी बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट है फोकस। अब ये डिस्ट्रैक्ट होने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर जैसे 8 ऑफ बैंड्स के कार्ड में हमने देखा, मल्टीटास्किंग भी अगर इनका चल रहा है या प्रॉब्लम से घिरे हुए भी अगर है तो भी इनका फोकस ज़रूर प्यार की दिशा की तरफ शायद आ गया है। और इनको यही लग रहा है कि ज़िंदगी है तब तक ये छोटे मोटे प्रॉब्लम तो चलते ही रहेंगे। ऐसा एक भी दिन ज़िंदगी में किसी पर्सन के नहीं आता कि मतलब चलो आगे से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएंगे। तो उथल पुथल छोटे छोटे मुश्किलों से डील करते हुए आगे बढ़ना, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। और ये पर्सन समझ गए हैं कि पूरा जो फोकस है वो अब प्यार की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि फाइनली वो मंजिल अगर मिल जाती है तो ज़िंदगी भर का सुकून मिल पाएगा। फिर है गो अहेड। अब ये रुकना नहीं चाहते, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने शायद ठान लिया है आगे बढ़ना ही है। और फाइनल कार्ड है बॉन्डिंग। या तो ये जिद करके अपने घर वालों से कुछ बातें मनवाना चाहते हैं या मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ये छोटी बच्ची हैं वैसे ही ये घर वालों से अटैचमेंट ज़रूर रखते हैं। और शायद आपको भी यही समझाना चाहते हैं कि घर वाले भी इनसे अगर वैसा ही प्यार करते हैं तो वो भी इनकी बात ज़रूर समझ जाएंगे। या फिर आपके घर वालों से मिलके भी ये शायद उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप दोनों में भी एक काफ़ी ज़्यादा गहरा बॉन्ड अब डेवलप हो चुका है, जिस बॉन्ड के रहते ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हैं। अब देखते हैं थर्ड ओरेकल। एक्सपीरियंसिंग द साइक्लिकल नेचर एंड चेंज इन योर लव लाइफ। तो यहाँ पे जैसे वक्त बदलता रहता है, सीजन्स बदलते रहते हैं, वैसे ही ज़िंदगी के एक एक पड़ाव से गुजरते गुजरते ये पर्सन जब लव लाइफ का सोचते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि इस लव लाइफ को ये कभी भी बदलने नहीं देना चाहते। मतलब इस फेज से गुजरते हैं वो बस यही चाहते हैं कि ये जो खुशियाँ राइट नाउ वो दिल में महसूस कर रहे हैं वो खुशियाँ उन्हें ज़िंदगी भर मिलती रहे। इमोशनल स्टेबिलिटी एंड मैच्योरिटी इन लव।
अ पर्सन हु इज़ केयरिंग। तो आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो सकते हैं, साथ ही साथ आपके दिल में काफ़ी ज़्यादा इनके लिए प्यार है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तुलना में अपने आप को इमैच्योर समझते हैं और उन्हें पता है कि ये इमोशनली कभी कभी कुछ ऐसे फैसले ले जाते हैं जो इनके अगेंस्ट चले जाते हैं और इसीलिए उनको आपके जैसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में चाहिए जो मैच्योरिटी के साथ हर एक सिचुएशन तो सॉल्व कर ही मतलब हैंडल कर ही ले, लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन के मूड भी संभाल पाए। सीकिंग बैलेंस एंड फेयरनेस इन रिलेशनशिप्स और कार्मिक लव एनकाउंटर्स। तो यहाँ पे बात आ रही है बैलेंस की। जैसे 2 ऑफ पेंटिकल का ऑलरेडी हमने कार्ड देख ही लिया है, इनको समझ में आ गया है कि रिश्ते में बैलेंस होना कितना ज़रूरी होता है। बस एक ही पर्सन है जो अपनी तरफ से कुछ एफर्ट ले रहा है, सामने वाले पर्सन की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो ऐसे में उस रिश्ते का चलना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने इस पर्सन का काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है तो ये आपका साथ निभाना चाहते हैं। कल्टिवेटिंग इनर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस इन लव रिलेशनशिप। सब्र के साथ हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा काम लिया है, साथ ही साथ आपने इस पर्सन को वक्त पे हिम्मत बंधाने का भी काम किया है। मतलब जब भी इनकी ज़िंदगी में मुसीबतें आई है आपने उनको ये हौसला ज़रूर दिया है कि गिव अप मत करो, इस फेज से आगे निकलने का रास्ता ढूंढो, तुम ज़रूर ये सब कर पाओगे। तो ये जो आपकी बातें हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको हौसला दिया है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे कई सारे मसले भी डील किए हैं जो बातें ये भुला नहीं पा रहे हैं। वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, कोलैबोरेशन, ग्रोथ इन लव। तो दोनों मिलके अगर इस रिश्ते के लिए एफर्ट लेंगे, जैसे इस कार्ड में हीरोफंट के हमने देखा, तो ज़रूर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है और जो भी बातें आप दोनों चाहते हैं वो मिल सकती है, ये वो समझ चुके हैं। रिसीविंग and exciting messages or having an enthusiastic approach in love। तो या तो ये पर्सन आपको मैसेज करके कुछ ऐसी बातें बताना चाहते हैं जो बातें आप इनकी तरफ से सुनना चाहते हैं लेकिन ये कबूल नहीं कर रहे थे, या फिर आपसे डायरेक्टली मिलके ये सब बातें अपनी ज़ुबान से एक्सेप्ट करने के लिए अब ये प्रिपेयर है। और फाइनल कार्ड है नीडिंग टू मेक अ डिसीजन बट हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग क्लियरली। तो ये फैसला तो ज़रूर ले रहे हैं, ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी इनकी समझ में नहीं आ रही। ऑप्शंस तो इन्होंने चूज़ करके रखे हैं लेकिन अभी भी डर सता रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत फैसला ना ले लूं, और शायद इसीलिए उनको आपके गाइडेंस की या फिर आपकी सलाह मशवरे की या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आपका विचार क्या है इस बारे में, आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, इन सब बातों को लेकर कुछ तो क्लियर डिस्कशन ये चाहते हैं या चाहती हैं ताकि ये दोबारा अपनी ज़िंदगी में कोई भूल ना करे। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।